आज चित्र अध्ययन का टॉपिक है प्रौढ़ शिक्षा। चित्र लिखने से पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। उसके बाद उसे 4 भागों में बांट लेना चाहिए। पहले भाग में भूमिका अर्थात चित्र के बारे में, उसका मूल बिंदु क्या है। उसके बाद दूसरे भाग में चित्र का वर्णन, जिसमें आपको चित्र में जो दिया गया है उसको बारीकी से देखकर लिखना चाहिए। तीसरे भाग में चित्र से संबंधित कोई घटना या आज के समय में उसकी महत्ता। चौथे और अंतिम भाग में निष्कर्ष लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चित्र अध्ययन। दिया गया चित्र प्रौढ़ शिक्षा के अध्यापन कक्ष से संबंधित है। इसमें एक छात्रा प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को पढ़ा रही है। सभी प्रौढ़ अत्यंत मनोयोग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी देश की विकासशीलता का सीधा संबंध वहाँ की साक्षरता दर से होता है। भारत में कुछ वर्ष पूर्व तक साक्षरता दर बहुत कम थी। यहाँ के अधिकतर माता पिता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के माता पिता, अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे। उनका विचार था कि उनकी संतान को उनका परंपरागत काम धंधा ही करना है, तो फिर पढ़ाई की क्या आवश्यकता। मुख्यतः किसान, मजदूर, बढ़ई, कुम्हार, लोहार आदि अपने बच्चों को, विशेषकर लड़कों को, अपने परंपरागत व्यवसाय में ही ढालना चाहते थे। आज हमारे देश का परिदृश्य बदल चुका है। कुछ लोग इस तथ्य को समझने लगे हैं कि साक्षर हुए बिना उनका जीवन ऊंचा नहीं उठ सकता। प्रत्येक व्यक्ति को इतना पढ़ना लिखना तो अवश्य आना चाहिए कि वह अपना दैनिक तथा व्यावसायिक कार्य चलाने के साथ साथ प्रचार व संचार माध्यमों का आशय समझ सके। हमारे देश में जमींदार, सूदखोर, महाजन, पटवारी, मिल मालिक, पूंजीपति तथा सामंती व्यवस्था के प्रतिनिधि अंगूठा लगाने वाले विशाल जनसमूह का खुलकर शोषण करते आए हैं। किसान, मजदूर तथा अन्य कर्मी यह तक नहीं जानते थे कि वे किस कागज पर किस उद्देश्य से अंगूठा छाप रहे हैं। आज के मशीनी युग में साक्षरता का महत्व और बढ़ गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की आजीविका के लिए दौड़ धूप भी बढ़ रही है। आज रोजी रोटी कमाने के लिए मनुष्य को यहाँ से वहाँ, गांव से नगर, नगर से महानगर और यहाँ तक कि विदेशों में भी जाना पड़ रहा है। यदि व्यक्ति साक्षर नहीं है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। प्रौढ़ साक्षरता का अर्थ उन लोगों के लिए शिक्षा देना है जो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में पढ़ नहीं सके। यदि प्रौढ़ अवस्था में ऐसे लोग पढ़ जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार के लाभ मिलने लगेंगे। वे वस्तुओं पर लिखा अधिकतम मूल्य पढ़ सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता के विषय में जान सकते हैं। यदि प्रौढ़ लोग साक्षर हो जाते हैं तो वे किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। वे ऋण लेते समय ब्याज की दर और लौटाने की शर्तों को पढ़ सकते हैं। गिरवी रखते समय कागजों को व अनुबंध की प्रकृति को समझ सकते हैं। वे बैंक या डाक खानों में पैसा जमा करते या निकालते समय अपनी पर्ची भर सकते हैं। प्रौढ़ स्त्रियां घर में बैठकर पत्र पत्रिकाओं द्वारा घर परिवार, शिशुपालन, मातृत्व, परिवार नियोजन, कुटीर उद्योगों, लघु व्यवसायों तथा सामूहिक गतिविधियों की जानकारी ले सकती हैं। वे कामकाजी बनकर धन कमा सकते हैं। चित्र में प्रदर्शित छात्रा की तरह अनेक छात्र छात्राएं अपने खाली समय में प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। कामकाजी प्रौढ़ों के लिए संध्याकालीन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। कई गांवों में रात्रिकालीन कक्षाएं चल रही हैं। दोपहर में घरेलू स्त्रियों के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को पुस्तकें, पेन पेंसिलें, अभ्यास पुस्तिकाएं आदि मुफ्त दी जाती हैं। महिलाओं को साक्षर बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
हमें चाहिए कि प्रौढ़ साक्षरता के अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने समाज तथा देश को पूर्ण साक्षर बनाने की दिशा में अपना योगदान निस्वार्थ भाव से और स्वेच्छा से दें। और भी अगर किसी टॉपिक पे आप चित्र अध्ययन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।